सुनो, भीड़ का हिस्सा बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। चेहरे पर चेहरा लगाकर चलना तो हम सब बचपन से सीख ही लेते हैं, लेकिन उस नकाब के पीछे जो तुम हो उसे ढूंढने की फुर्सत किसके पास है। आज तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ दूसरों के लिए परफेक्ट बनने में गुजार दी। एक शहर में एक बेहद उम्दा मूर्तिकार रहता था, किशन। किशन की खासियत यह थी कि वह किसी को भी देखकर उसकी हूबहू मिट्टी की मूर्त बना सकता था। लोग दूर दूर से अपनी मूर्तियां बनवाने आते। किशन सबकी पसंद का ख्याल रखता। किसी को अपनी नाक थोड़ी लंबी चाहिए थी, किसी को अपनी आंखों में चमक। किसान ने सालों तक वही बनाया जो लोगों ने चाहा। वह खुद को भूल चुका था। उसकी कला अब महज एक ऑर्डर बनकर रह चुकी थी। एक रात उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, मैंने सबकी मूर्त बनाई, पर मेरी अपनी मूर्त कैसी दिखेगी। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने मिट्टी उठाई और अपनी शक्ल ढालने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए वह ठिठक गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी असली मुस्कान कैसी थी। क्या वह वैसी थी जैसे वह अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए हंसता था, या फिर वैसी जो वह अकेले में थक कर बैठते वक्त महसूस करता था। उसने अपनी मूर्त बनाई और उसे चौराहे पर रख दिया। अगले दिन लोग देखने आए और बोले, किशन, ये मूर्त तो अधूरी है, इसका चेहरा तो धुंधला है। किशन मुस्कुराया और बोला, साहब, बरसों से आप जैसा कहते रहे, मैं वैसा चेहरा पहनता रहा। आज जब अपना चेहरा बनाने बैठा तो पता चला कि वह कहीं भीड़ के शोर में गुम हो गया है। मैं अपनी पहचान भूल चुका हूँ। किशन ने उसी वक्त अपनी सारी पुरानी मूर्तें तोड़ दी और एक ऐसी कलाकृति बनाना शुरू किया जो दुनिया के कायदों से अलग थी। वह थोड़ी अजीब थी, अलग थी, लेकिन उसमें किशन की रूह झलकती थी। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन पहली बार किशन को चैन की नींद आई। उसे अपनी खुद की पहचान मिल गई थी। दोस्तों, हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम उनकी पसंद का लिबास पहनते हैं, उनकी पसंद की भाषा बोलते हैं, और एक दिन आईने में खुद को ही नहीं पहचान पाते। याद रखना, दुनिया को तुम्हारी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। क्या तुम आज भी दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट के किरदार हो, या अपनी कहानी खुद लिखने का हौसला रखते हो? भीड़ में शोर मत बनो, सन्नाटे में गूंजती अपनी आवाज़ बनो, क्योंकि जब तुम दूसरों के जैसे दिखने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाओगे। खुद को तराशना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा इस कायनात में दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, कहानी से अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।